भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। दूसरे का निंदा करने से बड़ा ही दुष्परिणाम मिलता है। आप देखिए इस कथा में क्या बताई जा रही है। जैनाचार्य उमा स्वामी एक उपवन में बैठे तत्वार्थ सूत्र की रचना में लगे थे। अभी छठा अध्याय लिख ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया और उनकी वितरागी मुद्रा को देखकर उनके चरणों में नत हो गया। उमा स्वामी ने पूछा, कहो कैसे आए? मधुर वाणी में आगंतुक ने जवाब दिया, आचार्य, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा तो उसे क्या फल मिलता है? भव्य आत्मन ऐसा व्यक्ति नीच गोत्र में जन्म लेता है। आचार्य इतना कहकर मौन हो गए, पर आगंतुक का चित्त चंचल था। उसने फिर प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति अपनी निंदा करता है और दूसरे की प्रशंसा करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? जो संसारी प्राणी अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करता है वह उच्च गोत्र में जन्म लेता है। अब आगंतुक समझ गया था कि पर निंदा का दुष्परिणाम कितना भयानक होता है और दूसरे की प्रशंसा करने से कितना सुफल मिलता है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री जयदेव जी की कथा सुने। एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराज के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद माधुर्य भावापन्न काव्य साहित्य के नव रसों का और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन एवं गान करे उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्ब नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रजन श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। वे भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वहन करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्या अध्ययन कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्क्रिय थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी में आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई। सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर
उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं लोभवश थोड़े से पैसे के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीनना चाहता था। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव चले जा रहे थे। एक दिन मार्ग में जयदेव को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्तवंश कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक की वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बताकर उन्हें शीघ्र ही पूरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छद्मवेश में उस समय जयदेव और उनके साथ पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का गान ही करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कल कल निनादिनी कालिंदी बह रही हैं। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव के मुख में अकस्मात यह गीत निकल पड़ी। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उन्होंने जय जगदीश हरे की रेट लगाकर दसों अवतारों को क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को हाथ लेकर वे चले भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते थे और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्त करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहते थे। जीवन निर्वहन करने की अनेक सामग्रियों से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उनकी एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हुई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्यावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परमर सिख जयदेव नामक जो भक्त है वे मेरे ही स्वरूप है, अतः इसे अभी ले जाकर उसे अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहाँ गया जहाँ कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो
उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भरवाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। वे भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ। तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधार ली। तत्पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की लीला अपने वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उनमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखते समय यह सोच विचार में पड़े कि किस इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए। लौटकर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था, उसने भी एक पुस्तक बनवाई और उनका गोविंद गीत नाम रखा। उनमें श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी पुस्तक असली है। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कवि की गीत गोविंद को अपने छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपने पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ने समय गीत गोविंद के 5वें मार्ग सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने पनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे। उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेम बस बेशुद्ध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुजारी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे
यह क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नृत्य गीत गोविंद गायन की व्यवस्था की। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो तो निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वर से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराजमान श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मूलता के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजते हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख करके हुते हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया और नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। स्वर्ग की देवांगनाएं भी इसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उनसे अपने हाथ से पद लिखवाया हो। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।